कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने जो ऑफलाइन वाले बच्चों की तैयारी कराई है ना, वो जो पेपर उनको प्रोवाइड कराए हैं बड़े इम्पोर्टेंट, मैंने क्या किया, पूरी बुक का निचोड़ लिया। यानी कि सारी जो बुक है उसको रिसर्च करने के बाद कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन इकट्ठे किए और उन्हीं सभी से 4 पेपर बनाए। तो उन्हीं में से बेटा ये एक पेपर है आपका, सिंपल पेपर है, लेकिन यदि वास्तव में नंबर आप चाहते हो कि हमें अच्छे नंबर आए वार्षिक परीक्षा में, तो आप एक बार जरूर इसका सॉल्यूशन देख के जाइएगा। चलिए देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं? नमक नहीं। देखिए ऊर्ध्वपाताज पदार्थ कौन होता है? जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। तो बाकी सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन हमारा जो नमक है वो नहीं बदलता। बोरान, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि इत्यादि क्या है? उपधातु है। और उपधातु है उन धातुओं को हम कहते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण सम्मिलित हो, उन्हें हम कहते हैं उपधातु। एटॉम शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। अब अगला प्रश्न जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और हंसते हंसते गलत करके आते हैं ना। ठीक है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यहां पर बोल रहा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? अब बच्चे से समझते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, तो भाई साहब रॉबर्ट हुक बोल देते। तो ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, है ना। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी और उसके भीतर केंद्रक और केंद्रिका किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा आप। तो ये कंफ्यूज करने के हिसाब से बहुत बार पूछता है ये प्रश्न। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो पौधों में जल, जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है, तो पौधों में जल और खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। क्या कहलाती है? वेग। तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन हमारा एक समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। देखो, स्थायी ऊतक की स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। हो गया इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपकी जोड़ी, और जोड़ी को ध्यान से समझना है। तापमान का जो मात्रक है वो है केल्विन। क्या है तापमान का मात्रक? केल्विन। जेल, जेली पनीर मक्खन हो जाएगा। कार्बन का संकेत हो जाएगा सी। ठीक है, केंद्रक, केंद्रक हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच, लैक्टोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। द्रव्य का मतलब समझते हो आप? पदार्थ। यहाँ पर द्रव्य का मतलब द्रव नहीं है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों को मिला दे तब द्रव्य बनेगा। ठीक है, यानी पदार्थों को कहते हैं द्रव्य। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन, और अंतरा फसलीकरण आ जाएगा। सत्य सत्य की बात हम करें तो यहां से देखो, कोलाइड जो है ना एक तरह का विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। कौन सा मिश्रण नहीं है? विषमांगी, और ये बोल रहा है समांगी, तो यहां पर ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता नहीं, 4u होता है। कितना होता है? 4u। इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई। बल जो है अदिश राशि, गलत है, क्योंकि बल हमारा सदिश राशि है। ठीक है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल। ठीक है, उनको छानने की विधि के द्वारा फिल्टर पेपर से ये निलंबन के कण नहीं निकलते। और द्रवों का
निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। देखिए आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता द्रवों का, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी गलत। अगला देखिए, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण देने हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में कोई दो उदाहरण सहित। पदार्थ से आप क्या समझते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिएगा। कैथोड किरणों के कोई दो गुण लिखिए। हाइड्रोजन के तीन अलग अलग भी, ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर है। इतना हो गया। इसके बाद में ये कोलाइड के दो गुणधर्म, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला आपका देख लीजिएगा, यहां से उसी का अथवा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण देना है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं। कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम व संकेत। तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं रंध्र किसे क्या क्या कार्य है, इसका अथवा वाला है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर चित्र में इसका आपको बता देता हूँ ना। पहले यहां से देख सकते हैं ना, ये तीनों में से कोई सी भी दो पेशियों के ये चित्र बन रहे हैं। तीनों का लेना देख 2022 में आया था, ये आएगा इस साल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। मंदन की परिभाषा देनी है आपको, मात्रक भी इसका बताना है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर यदि अपन 15 की बात करें तो यहां से घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, इतना। 15 के बाद में ये गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। जी और जी में अंतर, यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताना है। यहां से आप देख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18 17 के अथवा की बात करें तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और अनुप्रयोग। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका हरी खाद क्या, इसके लाभ लिखने हैं। मधुमक्खी पालन और